please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई के पास उल्लासनगर में एक बाइक सवार वाहन तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ गया। बताया गया कि इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोकने की कोशिश की और इस बात से बाइक चलाने वाला आदमी गुस्से में आ गया। उसने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। इस बीच बाइक चलाने वाले ने पुलिस वाले से गाली गलौज भी की। हंगामे को देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का आरोप है कि बाइक सवार ने उन्हें अपनी बाइक से टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। वहीं इस हंगामे के बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर आरोपी बाइक चलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। श्रीनगर में हंगामा कर रहे कुछ लोगों को वहां मौजूद पुलिस वालों ने जबरन गाड़ी में बिठा दिया। बताया गया कि ये लोग रोक के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे लोग नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को जबरन पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी पुलिस को जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस वाले इन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस वालों ने वहां खुली कई दुकानों को भी बंद करवाया। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुबह से ही कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सवर्ण समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट के विरोध में हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किया। ग्वालियर समेत राज्य के कई हिस्सों में इस कानून को लेकर विरोध तेज हो गया, जिसकी एक बानगी ग्वालियर में भी दिखी, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस बीच सवर्ण समाज के लोगों ने एक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन के समय लोगों ने एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। हम चाहते हैं, पूरे जनता चाहती है, देश के लोग चाहते हैं, स्वर्ण OBC हर समाज ये चाहता है, ये कानून वापस लेना चाहिए, उसी रूप में स्वरूप वापस होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सवर्ण समाज के लोग SC/ST एक्ट का समर्थन करने वाले नेताओं को चेतावनी देने से भी नहीं चूके। जो नेता SC/ST एक्ट का समर्थन करता है, जो ये समर्थन करता है कि जेल होनी चाहिए बिना जांच के, हम उसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। सवर्ण समाज ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वो लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। 3 तलाक पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। 3 तलाक बिल संसद के पिछले सत्र में राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार 3 तलाक बिल पर सीधे अध्यादेश ले आई। कानून मंत्री ने 3 तलाक के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए अध्यादेश को बेहद जरूरी करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने राज्यसभा में बिल का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। इस अध्यादेश से 3 तलाक के मामलों में कार्रवाई और सजा मुमकिन हो जाएगी। सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि अध्यादेश के तहत खुद महिला या उसके नजदीकी रिश्तेदार की ओर से ही शिकायत होने पर गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा शिकायत के बाद भी पत्नी चाहे तो समझौता कर सकती है और पत्नी का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। 3 तलाक बिल पर अध्यादेश को संसद से पास कराने के लिए सरकार के पास 6 महीने का वक्त है और इसके लिए रविशंकर प्रसाद ने फिर सोनिया गांधी, मायावती और ममता बनर्जी जैसी विपक्ष की महिला नेताओं से साथ देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस अध्यादेश पर सवाल उठा दिए और कांग्रेस ने तो 3 तलाक के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप ही मढ़ दिया। मोदी सरकार इसे राजनीतिक फुटबॉल अधिक और मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का मामला कम बनाना चाहती है। हालांकि सरकार जहां अध्यादेश को मुस्लिम महिलाओं के हक में जरूरी कदम बता रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। मोदी सरकार ने किसी एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर बात नहीं की, छोड़िए पर्सनल लॉ बोर्ड। ओवैसी ने 3 तलाक बिल पर लाए गए अध्यादेश को बुनियादी तौर पर गलत बताया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने की नसीहत दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना इदरिस बस्तवी ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए मौलाना इदरिस ने मुस्लिम महिलाओं को कम अक्ल वाली महिलाएं बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानूनों को गलत इस्तेमाल हुआ है, आगे होता रहेगा, क्योंकि औरतों में कम अक्ल होती है और वो गुस्से में अपने शौहर को गिरफ्तार करवा देंगी। ये औरतें भी दुर्व्यवहार करेंगी, वो तो कम अक्ल होती भी हैं, गुस्से में फौरन पहुंच जाएंगी पुलिस स्टेशन और बगैर किसी जांच के शौहर की गिरफ्तारी होगी। औरतों का कम अक्ल होना ये साइंस ने साबित कर दिया। अक्ल की जितनी बुनियादें हैं, जो भेजा है, सोच है, उन सब में मर्द के मुकाबले में औरतें कमजोर हैं। इसलिए मैं साइंस की बुनियाद पर कहता हूँ कि ये कम अक्ल होती है। आपका नाम?
दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर पहुंचा। इन कांग्रेस नेताओं ने सीएजी राजीव महर्षि से फ्रांस के साथ हो रहे राफेल विमान सौदे की जांच की मांग रखी, जिसके लिए गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक जैसे नेता एक साथ सीएजी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सीएजी दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि राफेल विमान सौदा जो हुआ है, युद्धक विमानों का जो सौदा हुआ है फ्रांस के साथ, उसमें अनियमितता हुई है। सीएजी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हमने सारे दस्तावेज उसके साथ दिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि इसकी तुरंत जांच जरूरी है ताकि सीएजी की रिपोर्ट समय पर संसद को दी जा सके। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी सरकार में 526 करोड़ रुपए के पड़ रहे राफेल विमान के लिए मोदी सरकार 1670 करोड़ रुपए चुका रही है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने फ्रांस के साथ हो रही राफेल डील के बहाने मोदी सरकार पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद राफेल विमानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के बचाव में बीजेपी उतर आई और उसने इस रक्षा सौदे में किसी तरह के घोटाले से इनकार करते हुए राहुल गांधी पर तंज कस दिया। डूबता हुआ राहुल जी का कैरियर है, वो सोच रहे हैं कि राफेल पे बैठ के लॉन्च हो जाएंगे। खाट पे भी लॉन्च नहीं हुआ, यूपी में खाट बिछा के लॉन्च कर रहे थे, साइकिल पर बैठ के लॉन्च कर रहे थे, साइकिल पर भी लॉन्च नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों पर राफेल डील के बहाने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री रामपाल सिंह ने भोपाल में दावा किया कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सवर्ण समाज के लोगों ने वाहन शांति रैली निकालकर SC/ST एक्ट का विरोध जताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के समय सीएम को काले गुब्बारे दिखाने के आरोप में पुलिस ने गुब्बारे बेचने वाले एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के वाराणसी में पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर रोडवेज की एक बस में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया। बिहार के पटना में एक बस की स्कूटी से टक्कर लगने से खफा लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने में पीएम और सीएम की फोटो लगी टाइल्स को घरों से हटाने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए लागू की गई सरल बिजली योजना में अमीर लोगों के शामिल होने से बिजली विभाग को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रोमानिया के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वहां पर आयुष इंफॉर्मेशन सेल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के नागपुर में टेकड़ी गणपति को 1101 किलो का लड्डू चढ़ाया गया। राजस्थान के उदयपुर में गणेश की प्रतिमा को 15,15,000 की नोटों से बने वस्त्र पहनाए गए, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। एक समय देश के राष्ट्रीय पक्षी बनने की दौड़ में शामिल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अब विलुप्त होने की कगार पर। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी ही बचे हैं, जिनमें 150 बस्टर्ड अकेले राजस्थान में ही हैं, जबकि 10 पक्षी गुजरात में हैं, जिनमें सिर्फ एक ही नर है। 1963 में जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया गया, तब मोर के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इस होड़ में शामिल था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1959 में देश में 1260 बस्टर्ड पक्षी। बस्टर्ड पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है, लेकिन लोगों की आबादी बढ़ने की वजह से उसे घोंसला बनाने के लिए खुली जगह नहीं मिल रही। घोंसला नहीं होने की वजह से बस्टर्ड पक्षी के प्रजनन की संभावनाएं कम हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। बिहार के अररिया में भीड़ की हिंसा का एक मामला सामने आया है। एक आदमी के खेत में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक चरवाहे की पीट कर हत्या कर दी। मारे गए आदमी के घर वालों का दावा है कि उनके परिवार के 3 लोग भैंस चराने गए थे, जिन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। तीनों में 2 लोग वहां से भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक आदमी की उन लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। एक हमारे बाबूजी गया था साथ में भाई चराने, तो उसमें से ये एक तो विनोद मेहता वो भाग गया। ये जोगानंद मेहता को क्या कि मारा, फरसा हाथ में उसका हाथ कट गया, उसके बाद इसको मारना शुरू किया। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बांधों की सुरक्षा और इंदौर बुधनी रेल लाइन के बजट को मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए। इससे जबलपुर इंदौर की दूरी 68 किलोमीटर कम हो जाएगी।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से प्रभावित गुजरात के करीब 1000 किसानों ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो गुजरात सरकार चला रही है, उसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गणेश उत्सव के दौरान बच्चों की किताबें और पेंसिल समेत पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों से गणपति को बनाया गया। गणपति बाप्पा मोरया। यूपी के वाराणसी में अलग पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर एक बस में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 15 अगस्त से हम आमरण अनशन पर पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर के सरकार सुन नहीं रही थी। 3 बार सीएम आके जा चुके, कल पीएम भी आज जा चुके। यूपी के आजमगढ़ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि मुठभेड़ में गोली लगने से एक दारोगा भी घायल हो गए। जो अरेस्ट हुई है, इसने पुलिस पे फायर किया था और फायर के उपरांत हमारे चौकी इंचार्ज को भी गोली लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणपति उत्सव के दौरान तेज आवाज में बजने वाले गानों और लाउडस्पीकर पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मध्य प्रदेश के सतना में एक बच्ची के रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी महेंद्र सिंह गौड़ को फांसी की सजा सुना दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इलाज के दौरान एक आदमी की मौत के बाद परिवार वालों ने सिर्फ 300 रुपए के लिए शव को न देने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया।